वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 का जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। अभी चैप्टर पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा है, मतलब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो उसको जिंदा रखती है, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना। तो ये बहुत सारी प्रोसेस, जो एक्सक्रीशन हो गया, तो ये बहुत सारी प्रोसेस जो होती है ना, लाइफ प्रोसेस बोला जाता है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती है। अब हमारा एक दूसरा टॉपिक आता है जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो पहले तो अपने को समझना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, और यहाँ पे हमें ब्रेन भी दे रखा है, डायग्राम ब्रेन का क्यों दे रखा है उसको हम समझेंगे। तो कंट्रोल का मतलब समझते हैं अगर, तो हमें क्या पता चलेगा, रिफर्स टू द पावर टू रेगुलेट द प्रोसेस। भाई कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, बेसिकली सिंपल सा वर्ड अगर मैं बोलूं। या जैसे मैं बात करता हूँ, हमारा जैसे वो है, क्या बोलते हैं, हमारी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है कि भाई हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, लंग्स की क्या हो रही है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, हार्मोनियस वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। अब मान लो कि इस कमरे में, जिस कमरे में मैं हूँ, इस कमरे में अंधेरा हो। ठीक है, मैं बाहर से आया, मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते मुझे यहाँ पे सांप दिख गया। तो सांप दिखेगा तो क्या होगा भाई, डर लगेगी। डर लगेगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है एक नर्वस सिस्टम होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, समझना बात को। हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, या जो बाकी ग्लैंड्स वगैरह हैं, वो एक साथ क्या हो जाएगी, डेंजरस मतलब सांप को देख के एक साथ काम करना शुरू कर देंगी। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस तेज चलने लग जाएगी, आंखों का डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना डर के मारे। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, बहुत सारे ऑर्गन जो है एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली यहाँ पे ये हमें टॉपिक जो है पढ़ना है। अब ब्रेन का डायग्राम क्यों है, क्योंकि भाई ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन से ही बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वी लुक एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं, उसके लिए क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस होती है जो हमें जिंदा रखती है। तो देयर वी हैव स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव दैट इफ इज समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। अगर मैं देखता हूँ कोई चीज दौड़ रही है तो वो जिंदा है, या उसमें मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो मतलब वो अलाइव है, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स। अब कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड होती है, कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल क्या है, समझना बात को। ये बीज है मेरे पास, ठीक है, कोई बीज को मैंने किस में डाला, जमीन में डाला। तो जमीन में डालूंगा तो क्या होगा, बीज के अंदर से सीडलिंग निकलेगा, मतलब थोड़ा सा पौधा निकलेगा, फिर वो मिट्टी को हटा के ऊपर आएगा, छोटा सा पौधा बन जाएगा वो। तो ये भी मूवमेंट है ना। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसी है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। अब मेरी हाइट, मतलब मैं बच्चा था छोटा, फिर बड़ा हुआ, हाइट बढ़नी शुरू हो गई, तो ये भी मूवमेंट है, ये भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। और कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड होती नहीं है। जैसे क्या हो गया, मान लो बिल्ली है, बिल्ली ने चूहे को देखा, तो बिल्ली जो है चूहे के पीछे भागना शुरू हो गई, तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। या ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है बेसिकली। तो दो टाइप की मूवमेंट यहाँ पे होती है। अब ग्रोथ रिलेटेड की बात करते हैं तो पहले क्या है, एक सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, and we can see that the seedling move over the course of a few days. It pushes soil aside and come out. वही मिट्टी को हटा के जो है बीज के अंदर से पौधा जो है बाहर आ जाता है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप, दीज मूवमेंट वुड नॉट बी हैपन। अब अगर क्या होगा कि सीड के अंदर से जो प्लांट निकल रहा है वो उसकी मूवमेंट रुक जाए, मूवमेंट रुक जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो बंद हो गई बेसिकली, है ना। तो सम मूवमेंट एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। तो बहुत सारी ऐसे मूवमेंट होती है ना प्लांट एनिमल में जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे कैट रनिंग कर रही है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं भाई, स्विंग कर रहे हैं, ठीक है, बफेलो अपना खाना खा रही है ताकि वो चबा सके प्रॉपरली उसको, ठीक है। तो दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाय ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ से रिलेटेड ये मूवमेंट नहीं है। अब वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ, ठीक है। ये जो विजुअल मूवमेंट होते हैं इसको हम लाइफ से कनेक्ट क्यों करते हैं। ऑब्वियसली हम सोचते हैं ना कि भाई कोई चीज मूव कर रही है मतलब वो जिंदा है ना। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कभी भी मूवमेंट होती है तो कब होती है, जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है।
मान लो मैं बैठा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, ठीक है, तो किसी ने आवाज़ लगाई तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में चेंज आया, मतलब वहाँ से साउंड आई, साउंड को मैंने सुना, फिर उसका सिग्नल मेरे ब्रेन में गया, ब्रेन ने बोला अच्छा कोई आवाज़ लगा रहा है, फिर वो सिग्नल ब्रेन से होते हुए पाँव तक गया, पाँव ने मूवमेंट करी और मैं यहाँ से उठ के चले जाऊँगा। तो ये सब क्या है, ये सब कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे गर्मी बढ़ जाए एकदम से, तो मैं क्या करूँगा, पंखा चला दूंगा, एसी तो है नहीं भाई, तो पंखा चला दूंगा, तो पंखा चलाऊंगा, सर्दी हो गई तो मैं रजाई ले लूंगा। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। अब जैसे कैट है, वो दौड़ रही है, क्यों, क्योंकि उसने किसको देखा, चूहे को देखा। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। अब बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट इस वजह से भी करते हैं ताकि वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट चेंज कर सके। जैसे भाई वही ना, ठंडियों में कोई दिल्ली में बहुत गर्मी हो गई, तो दिल्ली के लोग क्या है, मूव करके कहाँ आ गए, मसूरी आ गए, यहाँ पे देहरादून के पास। तो मसूरी में आ गए, मतलब उन्होंने मूवमेंट करी ताकि उनके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और उनको एडवांटेज मिले। एडवांटेज मतलब उस गर्मी से उनको राहत मिले, ठीक है। अब जैसे प्लांट है, वो ग्रो आउट करता है सनशाइन में, भाई सूरज की रोशनी आ रही है उसमें ग्रो करेगा प्लांट, है ना। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन ऑन स्विंग 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 मतलब वो झूले में वो कर रहे हैं, वो झूल रहे हैं, ठीक है। बफेलो जो है वो खाने को खा रही है ताकि जो टफ फूड है जिसमें सेलुलोज होता है उसके खाने में, घास में, वो डाइजेस्ट हो सके बेटर तरीके से, ठीक है। तो व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आई, अब हमारी आंख में बहुत तेजी से कोई एकदम लाइट आ गई है ना, किसी ने टॉर्च मार दिया एकदम से, या हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो वी डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। अब किसी ने टॉर्च मारी तो हम आंखें बंद कर लेते हैं एकदम से। गर्म ऑब्जेक्ट ये मैंने टच किया तो मैंने एकदम हटा दिया हाथ को। तो ये सब क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम apparent that all these movement in response to the environment is carefully controlled। तो जो भी ये मूवमेंट होती है एनवायरमेंट की वजह से, ये क्या होती है, केयरफुली कंट्रोल्ड होती है। केयरफुली कंट्रोल ऑब्वियसली होती है ना, कि कुछ भी चीज ऐसा नहीं होता कि अनकंट्रोल हो जाए। अनकंट्रोल मतलब फिर डिजीज हो जाएगा बेसिकली ना। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा ना ऐसे ही, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कंट्रोल्ड हो रहा है प्रॉपरली। ब्रेन जो है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है केयरफुली। तो ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट इवॉक्स अन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। अब हमारे एनवायरमेंट में कोई चेंज आया है, उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट जो होगा वो शो होगा, कोई भी ना मूवमेंट शो होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया, when we want to talk to our friend in a class, we whisper rather than shouting loudly। अब मैं अपने बगल में बैठा है कोई मेरा दोस्त, मैं उससे बात करूंगा, टीचर भी है, तो मैं चिल्ला के बात नहीं करूंगा, धीरे धीरे बात करूंगा, आराम से बात करूंगा उससे। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। तो भाई बच्चे हैं, टीचर है, तो वो सब मेरे दिमाग में है, उस वजह से मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड में तो चिल्ला के बात करूंगा। तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response। तो हमारे आसपास की जो environment है उसको हम recognize करते हैं, recognize करने के बाद हम उस तरीके का response show करते हैं। In other words, living organisms must use system। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक सिस्टम यूज करते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो हमारी बॉडी जो होती है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है दो सिस्टम से, दो सिस्टम। अब वो सिस्टम के नाम क्या है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो हो गया उसमें नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब आ जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है आगे। और दूसरा कौन सा आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल, केमिकल वाला जो है। तो ये दो सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है बेसिकली। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मतलब जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, लाइक मसल्स हो गए, लाइक नर्व टिश्यूज हो गए। ये सब क्या करती है, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली एनिमल टिश्यूज जैसे नर्व टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और शेयर कर देना, क्योंकि नया चैनल है अभी इतनी जल्दी यूट्यूब भी इसको प्रमोट नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।